दोस्तों आज हम कुछ अवाच्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे कि अवाच्य गुणनखंड होते क्या। अवाच्य गुणन का मतलब है कि हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है, जिसमें हमें निकालना है 80 का एचसीएफ, 90 का एचसीएफ, 126 का, 64 का। सबसे पहला नियम यह याद रखना आपको, कभी भी आपको या तो अभाज्य गुणनखंड की बात करी या गुणनखंड की बात करी या हमें किसी वर्ग समीकरण के गुणनखंड निकालना है, तो हम सबसे पहला नियम हमारा रहेगा कि हमें उसे 2 से देके भाग देके देखना होगा कि वो जा रहा है या नहीं जा रहा है। जब तक 2 से जाएगा जब तक हमें करना है, ताकि हमें आगे ना कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 84 लेंगे, ठीक है। देखो जिसको गुणनखंड नहीं आता मैं इजी बता देती हूँ। गुणनखंड का मतलब ही भाग होता है। जैसे कि देखो 84 को हमने अलग से भाग दिया 2 से, तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4, तो 2 दूनी हो जाएगा 4। यहाँ पे माइनस हुआ तो मतलब कि 42। तो ये वाला जो 42 है वो कहाँ, यहाँ पे आएगा। और किससे दिया है, 2 से दिया है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। देखो मैं फिर से बताती हूँ। अब हमें करना है 42 का, तो 42 में अब हमें देखना है 2 से, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 होगा। माइनस 2 बचा, 2 एकम 2, ठीक है। मतलब कि जितने बार गया भागफल जो आएगा हमारे पास वो हम कहाँ लिखेंगे, वो भागफल को हम इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। और कितने किससे दिया गया वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब ये पूरा पूरा गया। अब हम क्या करेंगे, 21 का भाग देके देखेंगे 2 में, तो 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 एकम 2 बचा कितना, 1। देखो 21 से अब नहीं जा रहा है, यदि शेषफल बच रहा है तो फिर हम 2 से देना बंद कर देंगे। अब हमारे पास शेषफल 1 बच रहा, मतलब कि अब हम क्या करेंगे, 3 से देके देखेंगे। 3 एकम 3 7 21 होता है, तो 21 से पूरा पूरा चला गया। 8 मीन्स की 7 को हम किसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा कितने बार में, किस टेबल से दिया गया है, 3 से दिया गया। अब देखो 7 का, तो 7 का तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा। एक 2 तिया 6, एक शेषफल बच रहा है। 3 से देके देखेंगे तो भी कितना, 3 दूनी 6, तब भी एक शेषफल बच रहा है। 4 से देके देखेंगे तब भी हमारे पास 4 एकम 4 बचा, 3 शेषफल बचेगा, लेकिन हमें चाहिए एक भी शेषफल नहीं। तो 7 एक ऐसी संख्या है जो जिसके अलावा, 7 के अलावा किसी संख्या से नहीं जाता है। तो 7 का हमने 7 से दिया, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 ही हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे। क्लियर है। अब हम इसके आगे देखेंगे। हमें देखना है किसका, 90 का एचसीएफ। 90 का एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, 2 से ही भाग दे के देखना है। तो 2 चौके 8 होता है। ऐसा मत समझ लेना कि ये संख्या 90 है तो वो 2 से नहीं जाती है। पहले पूरा देखना, शेषफल यदि 0 आ रहा है तो देते जाना, और शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि वो 2 से नहीं जाएगा। तो 2 चौके 8 हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास 1 बचा, हमने ये 0 उतारा, 2 पंजे 10, ठीक है। अब हमारे पास कितना शेषफल 0 बच रहा है, मतलब कि 2 से गया है, और कितने बार में, 45 बार में गया। अब याद रखना, कभी भी किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 0 हो, 5 हो, तो वो हमेशा किससे जाएगा, हमेशा 5 से ही जाएगा। तो हम 45 का भाग किस में देंगे, 5 से देंगे, तो 5 नंबर हमारे पास हो जाएगा 45। हमने इसको इससे कट किया तो 9 बार में गया, और किससे दिया, 5 से दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आप 9 से देना दे तो सकते, लेकिन बाद में क्या प्रॉब्लम होगी, जब आप वर्ग समीकरण के सवाल हल करोगे ना, जब आपको गुणनखंड निकालने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने कहा कि यदि आप अभाज्य गुणनखंड एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से निकालना सीख जाओगे तो आपको वर्ग समीकरण के गुणनखंड निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि x² माइनस प्लस 5x प्लस 14, फिर यहाँ पे गुणनखंड ना छोटे छोटे से बनते हैं, तो हमें ना प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हम 3 से ही देखें, 3 तिया 9 होता है, ठीक है। तो पूरा पूरा हो गया, 3 तिया 9 बचा हमारे पास, फिर 3, फिर 3 एकम 3, तो इसके गुणनखंड क्या निकल जाएंगे हमारे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और अब हम निकालेंगे किसका, 126 का गुणनखंड। 126 का गुणनखंड निकालने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, दोबारा 126 का भाग किस में देंगे, 2 से देंगे, तो 2 चंग 12 होता है, 6 बचा, 2 तिया 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे बचा 63, ठीक है। अब हम फिर से क्या करेंगे, 2 से देखेंगे, 2 से 2 तिया 6 होगा, यहाँ पे 3, 2 एकम 2, फिर 1 बच रहा है, मतलब कि ये किससे नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। फिर हम इसको 3 से देखेंगे। देखो ये थोड़ी सिंपल विधि है, लेकिन यदि देखो कोई मैथ्स की ना कोई ट्रिक नहीं होती है, मैं रियल बता रही हूँ। मैथ्स की कोई ट्रिक नहीं होती, जिसको आते हैं ना वो कहीं से भी कहीं पे दिमाग लगा के ट्रिक लगा लेता है, और जिसको नहीं आता, जिसको बेसिक ही नहीं आता ना, वो कहीं से भी कुछ भी करे, ट्रिक फ्रिक कुछ नहीं होती। ट्रिक सिर्फ अपने मन से बनानी होती है कि हाँ हम उसको शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
आ रहा है समझ में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा